तो आइए दोस्तों, आज अपन शुरू करते हैं अपने चैनल फाइनल टच से एक और ईडियम्स और वन वर्ड की नई वीडियो जो कि है अपने चैनल फाइनल टच पर। तो शुरू करते हैं आज की अपना वीडियो सेशन जो कि है वन वर्ड्स और ईडियम्स का। तो आइए देखते हैं आज का पहला वन वर्ड। तो आज का पहला वन वर्ड है हमें अपना पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी में, मतलब पार्शियल मतलब ये थोड़ा बहुत या पूरा लॉस होना मेमोरी, मतलब मेमोरी का गायब हो जाना, तो उसको बोलते हैं एमनेशिया। एमनेशिया मतलब होता है मतलब किसी को भूलने की बीमारी होना, थोड़ा बहुत भूलना या पूरा अपनी मेमोरी जो मानसिक स्थिति है वो पूरे सब कुछ भूल जाना, तो उसे कहते हैं एमनेशिया। अब आती है अपनी सेकेंड वन वर्ड, एन ऑफिशियल पार्डन द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन। ऑफिशियल पार्डन द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, किसी को लिबरेट करना फॉर्मल मतलब औपचारिक तरीके से, तो उसे बोलते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी। अब आती है अपना तीसरा वन वर्ड जो कि है नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग। जो किसी नियमों को नहीं मानता हो और सही और गलत की परवाह किए बिना कोई सब कुछ काम करता हो, मतलब जो किसी काम को भी मतलब किसी रूल को नहीं मानता हो और बिना सही और गलत इससे क्या होगा इसकी परवाह किए बिना किसी कार्य को करता है, तो उसे बोलते हैं अमोरल। अमोरल बोलते हैं मतलब अनैतिक। जो अनैतिक बहुत से आदमी देखे होंगे जो अपने रिजल्ट को नहीं देखते और कुछ भी कर देते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो हो जाता है ये नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग थिंग, तो उसे बोलते हैं अमोरल मतलब अनैतिक। अब आता है अपने चौथा फोर्थ वन वर्ड जो कि है एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर्स। वह जानवर या जीव जंतु जो पानी में और मतलब अर्थ मतलब मैदान में दोनों तरफ ले सकते हैं, जल और थल दोनों में रह सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस। इनका मतलब होता है उभयचर। आपने मेंढक देखा होगा, मेंढक पानी में भी रह सकता है और ऊपर ज़मीन पे भी रहता है, और आपने सांप देखा होगा तो सांप बिल में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो इन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं, उभयचर जंतु। वह जंतु जीव जंतु जो पानी और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। अब आती है अपनी नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का वन वर्ड, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। एक वैसा व्यक्ति जो लॉज मतलब कानून और सरकार में विश्वास नहीं रखता, उसको लगता है कि इन सब की आवश्यकता नहीं है, तो उसे बोलते हैं एनार्किस्ट जो गवर्नमेंट और कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता हो। आपने भी बहुत से व्यक्ति देखे होंगे जिनको बदला लेने का रहता है लेकिन वो कानून के हिसाब से नहीं चलते, तो कितनी बार अपराधी प्रवृत्ति के अपराधी बन जाते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति करके। तो आइए अपन अब नेक्स्ट वन वर्ड जो कि है अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इटीसी इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट सरकार का रूल ना हो, ऐसी सिचुएशन, तो इसे बोलते हैं एनार्की। एनार्की बोलते हैं अ सिचुएशन जहाँ पर कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं हो, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो देश को चला रही हो, तो इसे एनार्की बोलते हैं। अब आती है अपने सेवन वन वर्ड, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम। एक ऐसा पर्सन जो रेडियो को प्रेजेंट करता हो या प्रेजेंटेशन देता हो या टेलीविज़न प्रोग्राम पे एंकरिंग करता हो, तो वो उन्हें बोलते हैं एंकर। जो एंकरिंग करते हैं, जिसे आपने टीवी पे भी या फिर न्यूज़ चैनल पे देखे होंगे, तो वो न्यूज़ सुनाते हैं अपने को, वो उन्हें एंकर बोलते हैं। और रेडियो पे आपने आकाशवाणी में सुना होगा, तो उन रेडियो पे सुना होगा, आकाशवाणी चैनल है उस पर बोलते हैं, तो उन्हें सबको एंकर कहते हैं। अब आता है अपने नेक्स्ट वन वर्ड जो कि है बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, जो कि पास्ट मतलब भूतकाल से संबंधित हो, जो उसे बोलते हैं एंसेंट मतलब पुरातत्व। अब आती है अपनी नेक्स्ट वन वर्ड, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट। एक छोटी
और इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी, एक व्यक्तित्व के बारे में, और एक या कोई किस्सा हो जो किसी इवेंट या फिर किस्से के बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग और छोटी कहानी, तो इसे बोलते हैं एनेक्डोट। आपने भी बहुत सारे सुने होंगे या किसी की जीवनी सुनी होगी, छोटा सा एक किस्सा उसके बारे में या कोई कहानी, जो कि अपन बहुत से बच्चे रहते हैं तो अपन बहुत सी बुक्स भी मंगाते हैं जैसे कॉमिक्स वगैरह, तो उनको बोलते हैं एनेक्डोट। अब आता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हॉस्टिलिटी, मतलब किसी को बहुत बुरी तरीके से नफरत करना, तो इसे बोलते हैं एनिमोसिटी या स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी। तो एनिमोसिटी, द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपन इन सम प्रीवियस ईयर। द डेट, एक दिनांक जिसमें कोई इवेंट या मतलब कोई कुछ हुआ हो उसके एक साल पहले, तो वो डेट क्या कहलाती है? एनिवर्सरी। जो कि जैसे कि शादी की एनिवर्सरी आती है, अपन बर्थडे मनाते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ हुआ हो उसके एक साल पहले, तो उसके एक साल हो जाने पर उस सेम डेट को एनिवर्सरी बोला जाता है। जैसे शादी की सालगिरह बोलते हैं तो उसे एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी बोलते हैं। अ फिक्स सम एंड पेड एनुअली, अ फिक्स्ड सम एंड पेड एनुअली, एक भत्ता जो कि वार्षिक रूप से पे किया जाता है, तो एन्युइटी बोलते हैं उसे, जो साल भर में पे किया जाता है, मतलब वार्षिक भत्ता। हुज नेम्स आर नॉट नोन, हुज जिसका नाम किसी को पता नहीं हो, जिसे बोलते हैं एनोनिमस मतलब अज्ञात, जिसका किसी को नाम पता ना हो। अब आती है अपने 14 नंबर का वन वर्ड, जो कि अ कलेक्शन ऑफ पोएम मतलब कविताओं का संग्रह, कविताओं का साहित्य संग्रह, इसे बोलते हैं एंथोलॉजी। और अब 15 नंबर के अपना लास्ट का आज का वन वर्ड होगा अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम एंड बिलीफ्स। एक अध्ययन जिसके अंदर ह्यूमन मतलब मानव जनजाति का, स्पेशली उसके ओरिजिन, कहाँ से वो पैदा हुआ है, उसका विकास कैसे हुआ है, और वह कैसे कैसे उसमें बदलाव आया, उनके बारे में जानकारी। तो इस अध्ययन को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मतलब मानव विकास के बारे में जानकारी, उसके स्रोत, कहाँ से वो पैदा हुआ है और कैसे उसमें चेंजेस आए हैं, तो उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो ये आज के अपने वन वर्ड से, जो कि आज के अपन 15 वन वर्ड से, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मतलब मेन तो एसएससी के लिए, लेकिन स्टेट एग्ज़ाम बहुत से जो भी जिनमें भी इंग्लिश इडियम्स वन वर्ड आते हैं उनसे भी आए हुए हैं। तो ये है अपने, अब अपन अपने एक और टॉपिक जो कि इडियम एंड फ्रेजेस, उनके ऊपर उनको चलते हैं। तो अपन देखते हैं आज पहला इडियम एंड फ्रेज, हेयर ब्रेथ एस्केप। हेयर ब्रेथ मतलब बहुत मुश्किल से छिपना, अ नैरो एस्केप मतलब बहुत मुश्किल से छिप पाना। अब आती है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत मुश्किल स्थिति में होना या बहुत मुश्किल कार्य होना, तो इसका हो जाता है हार्ड नट टू क्रैक। आपने नट मतलब हार्ड नट टू क्रैक, नट मतलब अखरोट देखा ही होगा, उसको तोड़ना हाथों से कितना कठिन होता है, तो वो हो जाता है डिफ़िकल्ट टास्क, तो इसे बोलते हैं मुश्किल कार्य होना। अब अपना थर्ड नंबर का ईडियम से अ हॉर्नेट नेस्ट। अ हॉर्नेट नेस्ट मतलब होते हैं एक ऐसा मतलब घोंसला है जिसमें मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो आपको एक ऐसी स्थिति होना जो आपको स्थिति मतलब अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन आपको वहाँ पर समय गुजारना हो, तो अनप्लीजेंट सिचुएशन मतलब अवांछनीय स्थिति। अब अपने नेक्स्ट वन वर्ड हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो मतलब होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू, मतलब अभी कितनी बार दंगे वंगे भड़क जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हॉट कंट्रोवर्शियल इशू। कोई बात हो जाती है जिससे कि कुछ गलत और नुकसान हो सकता हो, तो कंट्रोवर्शियल इशू या झगड़ा होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इसे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल इशू। अ हाउस ऑफ कार्ड्स। अ हाउस ऑफ कार्ड एंड इनसिक्योर इशू। आपने देखा होगा ताश के पत्तों से कितनी बार अपन खेलते हैं तो एक घर बनाते हैं, तो वो आप भी जानते हो वो ज़्यादा परमानेंट मतलब स्थायी तो है नहीं, कि परमानेंट तो है नहीं, तो उसके बोलते हैं आप एन इनसिक्योर स्कीम। एक ऐसी स्कीम जिसके कोई भरोसा नहीं है कब उसमें पैसे डूब जाएं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि वो गारंटी नहीं है उसकी कि वो
सही है या नहीं है। अब आता है अपना नेक्स्ट इडियम जो कि अक की ईंधन तीत। अक की ईंधन तीत मतलब मुंह पे मतलब दांतों। तो अ ग्रेव सेटबैक मतलब बहुत तरीके से पिछड़ना, तो अक की ईंधन तीत। अब आता है अ लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ मतलब आप कितनी बार आप अपने फादर्स या टीचर्स को एक्सप्लेनेशन देते हो, जैसे कि बचपन में अपन देते थे कि होमवर्क करके क्यों नहीं लाया, तो अपन बोलते थे कितनी बार झूठी तरीके से एक्सप्लेनेशन देते थे कि सर वो कॉपी घर पे रहेगी, जबकि आपने होमवर्क भी नहीं किया हुआ होता है। तो उसे बोलते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। मतलब आप किसी को एक्सप्लेन तो कर रहे हो लेकिन वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा आपका, तो उसे बोलते हैं अ लेम एक्सक्यूज मतलब झूठा तरीके से एक्सप्लेनेशन करना। अब आता है अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक मतलब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, मतलब किसी पर हंसना, मतलब हंसी का पात्र बनना। आपने देखे होंगे अपन बहुत से मतलब 3-4 दोस्त रहते हैं तो एक दोस्त के ऊपर हंसते, तो मतलब किसी चीज़ ऑब्जेक्ट मतलब किसी व्यक्ति वस्तु उसके ऊपर उस पर हंसना, तो वो हो जाता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, हंसी का पात्र बनना। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब एन एम्बिशियस कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट। अब आपने सुना होगा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत सिंपल चीज़ होना, मतलब बहुत आसान तरीके से किसी चीज़ को काट देना, तो अ लेफ्ट हैंड एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। एक लेपर्ड मतलब तेंदुआ अपने स्पॉट जो कि उसमें धब्बे होते हैं उनको चेंज कर सकता, तो इसका होता है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। किसी के कैरेक्टर मतलब किस कैरेक्टर आप सब जानते हो, तो किसी का कैरेक्टर बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल ही है। तो ये हो जाता है अ लेपर्ड कांट चेंज। आपने देखा वो लेपर्ड तेंदुआ उसके स्किन पे स्पॉट होते हैं, तो उस स्पॉट को मतलब मिटा नहीं सकते, आप उसको छिपा सकते हो लेकिन परमानेंट। इसी प्रकार कोई आदमी उसका कैरेक्टर परमानेंट चेंज नहीं हो सकता। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इडियम अ लाइव वायर। मतलब अ लाइव वायर मतलब लाइवली एंड एक्टिव, मतलब स्फूर्ति एंड लाइव वायर लाइवली एंड एक्टिव मतलब जीवित एवं एक्टिव। आप समझ सकते हो कि लाइवली एंड एक्टिव लाइव वायर। आपने देखा वो तार होता है वो करंट कितना करंट फ्लो करता है, उसी हिसाब से लाइवली एंड एक्टिव उस तरफ से चार्जिंग होना, एक्टिव रहना, तो वो उसके लिए होता है लाइव वायर। अ लॉट ऑन योर प्लेट मतलब आपकी प्लेट में बहुत सारा टू हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम। अ लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब है आपके हिस्से में बहुत सारी प्रॉब्लम, आपके पास बहुत सारी समस्याओं का होना, तो अ लॉट ऑन योर प्लेट टू डील विद मतलब किसी आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है समस्या सुलझाने के लिए, तो अ लॉट ऑन योर प्लेट। अ मैन ऑफ लेटर्स तो आप जानते होंगे, ये तो बहुत बार एग्जाम में भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी है। मैन ऑफ लेटर मतलब प्रोफेशन इन लिटरेरी आर्ट, मतलब साहित्य में बहुत अच्छा होना। मतलब किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा जैसे प्रेमचंद जी, वो साहित्य के जादूगर है, आप जानते हो कितना साहित्य, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, तो ये आप मैन ऑफ लेटर। जैसे इंग्लिश में विलियम शेक्सपियर, और तो ये होते हैं अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ स्टो का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, जिसमें कोई दिमाग नहीं। मैन ऑफ सब्सटेंस अ मैन ऑफ स्टो मतलब जो दिमाग नहीं लगाता, मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अब मेयर्स नेस्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। मेयर्स नेस्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मतलब दयनीय मतलब उलझाने वाली स्थिति, तो ये हो जाता है अ मेयर नेस्ट। तो ये थे आज के अपने ईडियम से, और जो कि मैंने 15 वन वर्ड पढ़ा दिए हैं आपको। और जो अगर आपको और वीडियो चाहिए वन वर्ड की जो कि प्रीवियस सेशन में करा दी गई है, तो वो फाइनल टच पर ही उपलब्ध है। और मैं एक बार वापस बता देता हूँ आपको, एक बार वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं जल्दी। अब मैथ्स नेक्स्ट मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अब मैन ऑफ स्टो मतलब मैन ऑफ नो सब्सटेंस। अब मैन ऑफ लेटर प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। और अ लॉट ऑन योर प्लेट मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम का होना। अ लाइव वायर मतलब लाइवली एक्टिव हो जाता है। अ लेपर्ड कांट चेंज इट स्पॉट मतलब अपने कैरेक्टर को नहीं बदल सकता। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट मतलब बहुत सीधा होना। अ लाफिंग स्टोरी मतलब हो जाता है हंसी का पात्र। लेम एक्सक्यूज मतलब अनसेटिस्फाइड एक्सप्लेनेशन। अ किक इन द टीथ मतलब बहुत बुरी तरीके से पिछड़ना। अ हाउस ऑफ कार्ड मतलब इनसिक्योर स्कीम हो जाता है।
हॉट पोटैटो कंट्रोवर्शियल इशू, जो कि आजकल भड़काने वाले मुद्दे हैं। हॉर्नेसनेस मतलब अनप्लीजेंट, मतलब जो अवांछनीय, जो आपको पसंद नहीं है, ऐसी स्थिति में होना। सॉरी। हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, मुश्किल कार्य होना। हेयर ब्रिज, इसके मतलब नैरो, इसके बहुत मुश्किल तरीके से छिपना। तो ये थी ईडियम्स। अब अपन देखते हैं वन वर्ड्स, जो कि है स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम, एक अध्ययन जिसमें ह्यूमन रेस की जाति का विकास और ओरिजिन, जहाँ से वो स्रोत, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो हो जाता है एंथ्रोपोलॉजी। मतलब कविताओं को संग्रह, तो इसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। नेम, जिसका किसी को नाम याद नहीं है तो उससे बोलते हैं एनोनिमस। अब सम पे जो वार्षिक रूप से पे किया जाता हो, तो एन्युटी मतलब वार्षिक भत्ता। एक ऐसी तारीख जो पिछले साल उस पर कोई इवेंट घटित हुआ हो, तो उसे बोलते हैं एनिवर्सरी। शादी की, बर्थडे की, और अपनी शॉप वगैरह खुलती है तो उनकी एनिवर्सरी आती है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को बुरी तरीके से नफरत करना है तो एनिमोसिटी हो जाता है। स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, और शॉर्ट स्टोरी जिसको इंटरेस्टिंग हो वो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एनेक्डोट। जैसे कि बच्चों की कॉमिक्स वगैरह आती है तो बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, जो बहुत पुराने समय से बिलोंग करता हो, तो एंसेंट वस्तुएं, चीज़ें आपने देखी होगी। अब पर्सन हुज प्रेजेंट रेडियो, मतलब रेडियो और टेलीविज़न को प्रेजेंट करता हो। एंकर, जैसे आपने आज तक बहुत सारे चैनल और देखे होंगे, आपने टीवी शो देखे होंगे, तो जैसे कपिल शर्मा। अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ना हो और एक ऑर्गेनाइजेशन देश को संचालित करती हो, तो इसे बोलते हैं एनार्की। गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, एक व्यक्ति जो कानून व्यवस्था और सरकार में विश्वास नहीं रखता, उससे बोलते हैं एनार्किस्ट। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, और जल और थल में रह सकते हैं, उसे बोलते हैं एम्फीबियंस। नॉट फॉलोइंग एनो मॉरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट रॉन्ग, जो किसी भी रूल्स को नहीं मानता हो और राइट और रॉन्ग में विश्वास नहीं करता हो कि क्या होगा, तो वो होता है अनैतिक, अमोरल। एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन एन ऑफिशियल पार्डन, तो उसे बोलते हैं एमनेस्टी। पार्शल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब पूरी तरीके से भूल जाना या आंशिक रूप से भूलना, तो इसे बोलते हैं एमनीशिया। तो ये थे अपने आज के 15 वन वर्ड और 15 इडियम, जो कि ये फाइनल टच चैनल पर। और आपको अगर और वीडियो देखनी हो इन सब जो कि प्रीवियस में किए जा चुके हैं, और एक लॉन्ग सेशन भी है जिसमें सब कुछ एक दिन मैराथन के रूप में सब कुछ कराया जाता है, तो ये अपने चैनल पर ही है। तो आइए जुड़िए चैनल से। फाइनल टच।